आज की एजेंडा में अगली खबर यूपी में आज जारी होने वाली एसआईआर की ड्राफ्ट सूची से जुड़ी हुई है। दरअसल प्रदेश में शुरू हुए वोटर लिस्ट के एसआईआर की जो प्रक्रिया है अब अपने अंतिम रूप की ओर बढ़ रही है। आज चुनाव आयोग प्रदेश के करीब 12 करोड़ 55 लाख मतदाताओं की ड्राफ्ट सूची जारी करेगा। इस सूची में लगभग 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाए जा सकते हैं, जिसमें ज्यादातर मृत या एक जगह से दूसरी जगह वोटर हैं, गए हुए वोटर हैं। हालांकि आज जारी होने वाली ड्राफ्ट वोटर सूची में चुनावी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ड्राफ्ट वोटर सूची की हार्ड कॉपी मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन आज जारी होने वाली सूची में कितने वोटर्स के नाम कटने की संभावना है, ये भी एक बार जान लेते हैं, क्योंकि हर किसी की जो निगाहें हैं इस वोटर लिस्ट पर रहेंगी। हालांकि अस्थायी है। आज प्रदेश के करीब 12 करोड़ 55 लाख जो मतदाता हैं उनको लेकर ये तस्वीरें स्पष्ट होंगी। सूची में लगभग 2 करोड़ 89 लाख जो मतदाता हैं उनको लेकर जो फैसला है वो आना है। इन सबके बीच इनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो स्थानांतरित, अनुपस्थित या मृत मतदाता हैं। तो ऐसे जो मतदाता हैं जो मृत हो चुके हैं या फिर एक से दूसरी जगह जा चुके हैं उनके नाम हटा दिए गए। लेकिन इन सब के बीच जो कह सकते हैं कि अवैध घुसपैठी हैं उनको लेकर बड़ा जो यहाँ पर खुलासा है, कह सकते हैं कि इस वोटर लिस्ट में देखने को मिल सकता है। लेकिन इन सब के बीच हर किसी की जो निगाहें हैं वो इस एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर टिकी होंगी। लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अस्थायी है। इसमें 1 महीने का जो समय है वो दिया जाएगा बदलाव को लेकर। हालांकि जिन वोटरों का नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं होगा उनके पास अपना सूची में शामिल जो नाम है कराने का मौका भी होगा। ऐसे वोटर चुनाव आयोग की ओर से जारी फॉर्म भरकर अपना जो नाम है वो भी शामिल करा सकते हैं। और इसके लिए कहा जा रहा है कि 1 महीने का समय दिया जाएगा। मंगलवार से 6 फरवरी तक मतदाता सूची पर दावे या आपत्तियां ली जाएंगी। 27 फरवरी तक इन दावों और आपत्तियों का निस्तारण भी किया जाएगा। और इसके अलावा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 6 मार्च को किया जाएगा। तो 6 फरवरी तक दर्ज हो सकेंगी आपत्तियां, ये कहा जा रहा है। मंगलवार को 6 फरवरी तक मतदाता सूची पर अपनी जो दावे हैं वो भी आप रख सकते हैं। 27 फरवरी तक इन दावों और आपत्तियों का निस्तारण बारीकी से, पारदर्शिता से किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह जी जुड़ चुके हैं, जो कि जानकारी देंगे। विकास जी, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? कब तक ये जो लिस्ट है, ये जो सूची है वो आ जाएगी? क्योंकि हर किसी का जो ध्यान है, जो नजरें हैं वो इस पर टिकी है, किसका नाम इसमें होगा, किसका नहीं होगा। और क्योंकि ये तो जानते हर कोई कि डरने की बात नहीं है, अस्थायी है। क्या कुछ जानकारी, कब तक आ जाएगी लिस्ट? जी, आज 3 बजे चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। इसके बाद ये सूची जारी हो जाएगी और इसकी, जैसा कि अभी आपने बताया, कि कॉपी राजनीतिक दलों को भी सौंपी जाएगी। ऑनलाइन जाकर देख सकते हैं, आम आदमी भी इसे देख सकते हैं जो वोटर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 15 करोड़ 44 लाख मतदाता थे जब ये मतदाता कार्यक्रम, एसआईआर का कार्यक्रम शुरू किया गया था। लेकिन अब जो सूचना आ रही है कि 12 करोड़ 55 लाख मतदाता इस सूची में शामिल है, यानी जो आपने बताया कि 2 करोड़ 89 लाख नाम कटे हैं। ये बड़ी बात दर्शाता है कि कितनी तरीके से गलत नाम दर्ज थे। तमाम सारे लोग इस दुनिया में नहीं रहे, तमाम सारे लोग स्थायी रूप से प्रदेश छोड़कर चले गए। और सबसे बड़ी बात कि कुछ ऐसे नाम जो कई जगह दर्ज हैं, एक से ज्यादा जगहों पर एक ना जाने कितने ऐसे मतदाता हैं उनके नाम दर्ज होते हैं। तो इन सब चीजों को, इन त्रुटियों को दूर करने के लिए एसआईआर की जरूरत थी, वह जरूरत पूरी हुई है। इसके बाद जो सूची जारी की जाएगी 1 माह तक, अभी आपने बताया कि समय है आपत्ति दाखिल करने का। आपत्ति दाखिल करेंगे अपनी, अगर उनको लगता है कि गलत हुआ है, कहीं कोई चीज छूट गई है, वह चीजें सही की जाएंगी और उसके बाद अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। इस पूरे प्रकरण के दौरान हमने देखा कि जब शुरुआत में यह प्रक्रिया हुई थी तब तो राजनीतिक कुछ दल थे, खासतौर से विपक्ष के दल, जिन्होंने थोड़ा सा विरोध किया था इसका। लेकिन धीरे धीरे निर्वाचन आयोग की जो पहल थी, जिस तरीके से कार्यक्रम आगे बढ़ा, उसमें सभी राजनीतिक दलों ने सहयोग किया। सभी ने अपने बूथ लेवल एजेंट बनाए और उस साथ साथ जो काम हो रहा था बूथ लेवल पर बीएलओ के साथ में, वो भी गए वहां पर। तमाम सारी ऐसी जगह हैं और कई ऐसी भी जगह हैं जहां पर नहीं भी गए, जो अपनी जरूरत के अनुसार लोगों ने बूथ एजेंट अपने बनाए थे, जिन जिन इलाकों में उनको जरूरत महसूस हुई। हालांकि सरकार की तरफ से, निर्वाचन आयोग की तरफ से बड़े कदम उठाए गए, समय बढ़ाया गया उत्तर प्रदेश में इसका,
और समय क्योंकि जरूरत थी, उत्तर प्रदेश बड़ी जनसंख्या वाला राज्य था, तो यहाँ पे सारी मतदाताओं को कलेक्शन करने में थोड़ा समय लगा। और उसी का एक कारण भी था कि 2 लाख से तकरीबन मतदाता और जुड़े इन बढ़े हुए दिनों में, ये भी बात जरूरी थी। लेकिन अब जब आज लिस्ट जारी होगी, इसके बाद 1 माह का समय रहेगा। अगर किसी को लगता है कि उसके साथ उसका नाम छूट गया है, गलत चला गया है, या किसी का नाम गलत है, तो उसको त्रुटि दूर की जाएगी। राजनीतिक दल भी अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, आम लोग भी अपनी शिकायतें लेकर इलेक्शन कमीशन को बताएंगे। और कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए जो सबसे बड़ी बात होती है, मतदाता का अधिकार, एक आम आदमी का वोट का अधिकार, और वो वोट का अधिकार तभी रहेगा वो जो शुद्ध और सही मतदाता रहेगा। किसी भी प्रकार से बाहरी मतदाता ना रहे, घुसपैठिया ना रहे, वो तो कही जा रहे हैं। लेकिन एक ही व्यक्ति के एक से कई जगहों पर अगर मत डालने के अधिकार हो जाते हैं, तो वो भी उचित नहीं है इस लोकतंत्र में। बिल्कुल, एक वोट ही होना चाहिए एक मतदाता का, उसको एसआईआर के द्वारा किया गया है, और ये शुद्धिकरण अत्यंत जरूरी था। जी पूजा। विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।